फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है कांस्टेंट। तो आज के इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि कांस्टेंट क्या होता है, कांस्टेंट कितने टाइप का होता है, कांस्टेंट को कैसे अप्लाई करते हैं टेबल्स के ऊपर। तो इस वीडियो में मैं आपको एग्जांपल शो करूंगा कांस्टेंट के बारे में। लेकिन चलो सबसे पहले डेफिनेशन बताता हूं कि कांस्टेंट क्या होता है। कांस्टेंट आर द सेट ऑफ रूल्स दैट अप्लाई ऑन एट्रीब्यूट्स ऑफ अ टेबल्स इज कॉल्ड कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या होता है? कांस्टेंट एक सेट ऑफ रूल्स होता है जो कि टेबल्स के एट्रीब्यूट्स के ऊपर अप्लाई किया जाता है, तो इसको हम बोलते हैं कांस्टेंट। अगला पॉइंट से इट इज एन कंडीशन और रिस्ट्रिक्शन टू अप्लाई अंडर रिलेशन। कांस्टेंट क्या है? कांस्टेंट को हम कंडीशन भी बोलते हैं और रिस्ट्रिक्शन भी बोलते हैं, जो कि टेबल्स के ऊपर अप्लाई किया जाता है। एग्जांपल्स के लिए मान लो कि आपके पास एक टेबल्स है और उस टेबल्स में 5 एट्रीब्यूट्स है और किसी एक पर्टिकुलर एट्रीब्यूट्स के ऊपर कंडीशन अप्लाई करना चाहते हैं और बेस्ड ऑन द कंडीशन उस एट्रीब्यूट्स के अंदर डेटा स्टोर करना चाहते हैं, तो वहाँ पे आप कांस्टेंट का यूज करेंगे। ठीक है, अब चलो मैं आपको बताता हूँ कि कंस्ट्रेंट कैसे अप्लाई करते हैं टेबल्स के ऊपर विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स में देखो, हमारे पास स्टूडेंट्स नाम का टेबल्स है और इस टेबल्स के अंदर फील्ड है रोल नंबर, नेम, कोर्स, एज, मोबाइल नंबर और जेंडर। तो टोटल हमारे पास 6 फील्ड है। तो मैं इन सभी फील्ड के ऊपर कॉन्स्टेंट अप्लाई कर सकता हूँ। मैं चाहूँ तो रोल नंबर पे कर सकता हूँ, नेम पे, कोर्स पे, एज पे, मोबाइल नंबर पे और जेंडर पे। तो कॉन्स्टेंट क्या होता है? कॉन्स्टेंट एक सेट ऑफ रूल्स होता है जो कि टेबल्स के एट्रीब्यूट्स के ऊपर अप्लाई किया जाता है, उसको हम कॉन्स्टेंट बोलते हैं। ठीक है, तो देखो ये टेबल्स है और ये टेबल्स का एट्रीब्यूट्स है, तो मैं किसी भी एट्रीब्यूट्स के ऊपर कांस्टेंट अप्लाई कर सकता हूँ। अब चलो मैं आपको बताता हूँ कि कांस्टेंट कितने टाइप्स का होता है। देखो, टाइप्स ऑफ कांस्टेंट में टोटल 6 टाइप्स के हमारे पास कांस्टेंट होता है। पहला है प्राइमरी कांस्टेंट, दूसरा है यूनिक कांस्टेंट, तीसरा है नॉट नल कांस्टेंट, चौथा है डिफॉल्ट कांस्टेंट, फिफ्थ नंबर है चेक कांस्टेंट, सिक्स्थ नंबर है फॉरगिन की कांस्टेंट। तो टोटल हमारे पास 6 टाइप के कांस्टेंट होता है और ये सभी कांस्टेंट आप इस टेबल्स के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। तो चलो मैं सबसे पहले बताता हूँ आपको कि प्राइमरी कांस्टेंट क्या होता है। प्राइमरी कांस्टेंट होता है कॉलम्स वैल्यू शुड बी यूनिक नॉट नल। जिस भी एट्रीब्यूट्स के ऊपर प्राइमरी कांस्टेंट अप्लाई होता है उस एट्रीब्यूट्स के कॉलम्स की जो वैल्यू होती है यूनिक होनी चाहिए और नॉट नल होनी चाहिए, मतलब कि नल नहीं होनी चाहिए, तो उसको हम बोलते हैं प्राइमरी की कांस्टेंट। एग्जांपल्स के लिए देखो, ये स्टूडेंट्स टेबल्स है और इस रोल नंबर पे मान लो एट्रीब्यूट्स के ऊपर मैं प्राइमरी की लगा रहा हूँ, मतलब कि प्राइमरी कांस्टेंट लगा रहा हूँ, तो इसकी वैल्यू यूनिक होनी चाहिए और नल नहीं होनी चाहिए, तो इसको हम बोलेंगे प्राइमरी की कांस्टेंट। तो देखो, इस रोल नंबर में वैल्यू यूनिक है। रोल नंबर 101 पे राम है, 102 पे श्याम है। यहाँ पे अगर XYZ कोई स्टूडेंट्स होगा तो इसका रोल नंबर हो जाएगा 103। तो रोल नंबर यूनिक है, डेटा नल नहीं है, तो इसको हम बोलेंगे प्राइमरी की कांस्टेंट। अगला है यूनिक की कांस्टेंट। यूनिक की कांस्टेंट क्या होता है? कॉलम वैल्यू शुड बी यूनिक नॉट डुप्लीकेट। जिस भी एट्रीब्यूट्स के ऊपर यूनिक कांस्टेंट अप्लाई होता है ना, उस एट्रीब्यूट्स की वैल्यू यूनिक होनी चाहिए, डुप्लीकेट नहीं होनी चाहिए। अगला पॉइंट से नॉट नल कांस्टेंट। नॉट नल कांस्टेंट होता है कॉलम वैल्यू शुड नॉट बी ब्लैंक नॉट एम्प्टी। जिस भी एट्रीब्यूट्स के ऊपर नॉट नल कांस्टेंट अप्लाई होता है ना, उस एट्रीब्यूट को हम ब्लैंक नहीं छोड़ सकते हैं, खाली नहीं छोड़ सकते हैं, तो उसको बोलते हैं हम नॉट नल कांस्टेंट। एग्जांपल्स के लिए देखो, मान लो मैं यहाँ पे एक एड्रेस नाम का एट्रीब्यूट क्रिएट कर रहा हूँ। ठीक है, अब इस पे मैं नॉट नल कांस्टेंट अप्लाई कर रहा हूँ, तो क्या होगा? जब मैं इस पे नॉट नल कांस्टेंट अप्लाई कर दूंगा ना, तो इस स्टूडेंट्स का जो एड्रेस होगा यहाँ पे हमें फिल करना होगा, इस स्टूडेंट का जो एड्रेस होगा यहाँ पे फिल करना होगा। इसको मैं ब्लैंक नहीं छोड़ सकता हूँ और ना ही इम्प्टी छोड़ सकता हूँ। तो ये होता है हमारा नॉट नल कांस्टेंट। अगला है डिफ़ॉल्ट कांस्टेंट। डिफ़ॉल्ट कांस्टेंट क्या होता है? यूज टू सेट डिफ़ॉल्ट वैल्यू फॉर एनी कॉलम्स। मान लो कि किसी कॉलम्स में मुझे मल्टीपल वैल्यू बार बार लिखना पड़ रहा है और वो डिफ़ॉल्ट वैल्यू है, तो मैं डिफ़ॉल्ट कांस्टेंट के थ्रू सेट कर सकता हूँ। एग्जांपल्स के लिए देखो, ये जेंडर एट्रीब्यूट्स है और इस एट्रीब्यूट्स में मुझे मल्टीपल टाइम्स मेल मेल लिखना पड़ रहा है, मतलब कि एक ही डेटा बार बार रिपीट करना पड़ रहा है। तो मैं क्या करूँगा? डिफ़ॉल्ट कांस्टेंट के थ्रू डेटा एक बार डिफ़ॉल्ट सेट कर दूंगा इस एट्रीब्यूट्स के अंदर। अगला पॉइंट से चेक कांस्टेंट। चेक कांस्टेंट क्या होता है? यूज टू चेक वैल्यू फॉर अ पर्टिकुलर कंडीशन। किसी पर्टिकुलर कंडीशन पे वैल्यू को चेक करने के लिए यूज किया जाता है चेक कांस्टेंट। एग्जांपल्स के लिए देखो, ये एज एक एट्रीब्यूट है और इस पे मैं कंडीशन लगा रहा हूँ कि एज की वैल्यू बड़ी होनी चाहिए और इक्वल होनी चाहिए 18 के। ठीक है, तो जब इस एज एट्रीब्यूट्स के अंदर डेटा इंसर्ट करेगा ना यूजर, तो सबसे पहले उस डेटा को इस कंडीशन पे चेक किया जाएगा चेक कांस्टेंट के थ्रू। अगर वह डेटा इस कंडीशन को फॉलो करता होगा तो डेटा इसमें इंसल्ट हो जाएगा और नहीं करता होगा तो एरर शो कर देगा ये चेक कांस्टेंट।
अगला पॉइंट से फॉरगिन की कंस्टेंट। फॉरगिन की कंस्टेंट क्या होता है? यूज टू डिफरेंशियल इंटीग्रिटी फॉर अ लिंकिंग टू टेबल्स। मान लो कि दो टेबल्स को हमें लिंक करना है और दोनों टेबल से डेटा फैच करना है, तो वहाँ पे हम यूज करते हैं फॉरगिन की कंस्टेंट। अगला पॉइंट से हाउ टू अप्लाई कंस्टेंट ऑन एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट के ऊपर कंस्टेंट कैसे अप्लाई करते हैं? तो देखो, जब हम डेटाबेस में टेबल्स क्रिएट करते हैं ना, तो क्रिएशन के टाइम ही हम एट्रीब्यूट्स के ऊपर कंस्टेंट अप्लाई कर देते हैं। एग्जाम्पल्स के लिए देखो, मान लो हमने क्रिएट टेबल लिखा, टेबल का नाम हमने स्टूडेंट्स लिखा, और इसमें देखो 4 फील्ड है, रोल नंबर, नेम, एज और जेंडर। और किसी भी एट्रीब्यूट्स के ऊपर अगर मुझे कांस्टेंट अप्लाई करना है, तो उस एट्रीब्यूट के डेटा टाइप के जस्ट सामने मैं लिख दूंगा कांस्टेंट का टाइप, तो अप्लाई हो जाएगा। तो देखो, ये रोल नंबर है, रोल नंबर का टाइप है इंटीजर डेटा टाइप, और इसके आगे मैंने यहाँ पे लिख दिया नॉट नल कांस्टेंट, तो ये नॉट नल कांस्टेंट अप्लाई हो जाएगा इस रोल नंबर एट्रीब्यूट्स के ऊपर। इसी टाइप से मान लो कि मुझे नेम के ऊपर कोई कांस्टेंट अप्लाई करना है, डिफ़ॉल्ट कांस्टेंट, चेक कांस्टेंट या फिर फॉरगिन कांस्टेंट, कोई भी कांस्टेंट अप्लाई करना है, तो जस्ट इसके सामने मैं यहाँ पे कांस्टेंट का टाइप दे दूंगा, अप्लाई हो जाएगा। इसी टाइप से एज के ऊपर अगर कोई कांस्टेंट अप्लाई करना है, तो देखो डेटा टाइप के जस्ट सामने मैं यहाँ पे चेक कांस्टेंट लिखा हूँ, मतलब कि ये चेक कांस्टेंट अप्लाई हो गया है एज के ऊपर। इसी टाइप से जेंडर के ऊपर अगर मुझे कांस्टेंट अप्लाई करना है, कोई डिफ़ॉल्ट कांस्टेंट हो गया, तो यहाँ पे डेटा टाइप के जस्ट सामने यहाँ पे कांस्टेंट का टाइप दे दूंगा, तो ये अप्लाई हो जाएगा जेंडर के ऊपर। तो फ्रेंड, इस टाइप से हम कांस्टेंट अप्लाई करते हैं एट्रीब्यूट्स के ऊपर। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।